सभी पंचायत साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पहले से पता था, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और सभी लोग सोच रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ। उसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं क्या हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव लेके हम लोग गए हुए थे। तो आज का जो मैटर हुआ उसमें हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं अजीत सिन्हा जी, उसने हमारी बातों को बहुत अच्छे से रखा, इतने अच्छे तरीके से रखा कि जज हमारी बात से सहमत हो गए, कन्विंस हो गए और उसने हमारे लिए रास्ता खोल ही दिया था। मतलब कि पूरी की तो पूरी एकदम हमारी बात, जज के बात में, वकील के बातों में जज साहब सहमत थे कि आपका कोई लेना देना नहीं है टीजीटी से। आप लोग वो लिखित भी देने वाले थे, लेकिन टीजीटी के वकील ने बोला कि आप अगर इनको देते हैं तो सारे को दीजिए, हमारा डिमांड फिर बढ़ जाएगा। तो जज साहब थोड़ा इसीलिए आज लिखित तौर पे नहीं दे पाए, लेकिन उसने कह दिया हमारे वकील से कि आप हमारी बातों को दिखाइए और अपने तरीके से आप आयोग से बोलिए। अब हमारा आगे का प्लानिंग क्या है, एकदम फुल्ली बहुत अच्छे तरीके से, और सारे वायरल भी करवा दिया हूँ मैं। सारी ग्रुप में वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग ने अपने तरीके से किया। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अजीत कुमार सिन्हा 10 मिनट में सिर्फ हमारे आज का जो मेन मुद्दा था, हमारे पंचायत सचिव को लेके अजीत साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। बहुत शॉर्ट टाइम था और उतने शॉर्ट टाइम में उतने अच्छे से रख के जज को कन्विंस कर देना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ अब पॉजिटिव न्यूज में सोचिएगा तो हम लोग कभी भी अगर जजमेंट आएगा तो हम लोग 100% सुरक्षित होंगे ही होंगे, इसमें दो मत रखिएगा। देखिए, कानूनी प्रक्रिया आप लोग सभी जानते हैं कि तुरंत नहीं हो जाता है। साल भर, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर लग जाता है। तो एक बात तो हम लोग निश्चित है कि हम लोग 100% सुरक्षित होंगे, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी होने का होगा हम लोग 100% सुरक्षित होंगे। पूरे पंचायत, ना 11 ना 13, पूरे पंचायत सचिव या अभ्यर्थी इसमें सुरक्षित होंगे। तो अब यही कहना चाहूँगा कि अब तो जजमेंट ऐसे नेक्स्ट डेट तो अप्रैल में पड़ी है, लेकिन फाइनल जजमेंट कब आएगा कह नहीं सकते। तो अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वकील द्वारा नोटिस और रिकॉर्डेड दिया जाए, जेएसएससी ऑफिस को भेजा जाए। अब हम लोग का काम होगा कि आयोग को हम लोग को इस वीडियो के थ्रू समझाना पड़ेगा कि हम लोग अलग हैं, हम लोग टीजीटी से नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। हमारी नियुक्ति आप दे सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए आपको। अब एक तो सुप्रीम कोर्ट जज ने भी मान लिया है और एक तो मौखिक रूप से बोल भी चुके हैं, क्लिप को दिखाना है। और दूसरी बात, अगर हमारे रिजल्ट आप जारी कर देते हैं सर, देखिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारा रिजल्ट जारी कर देते हैं तो हम लोग इस लफड़े से ही हट जाएंगे। अगर जारी हो जाता है पूरी तरीके, पूरा जोर तार लगाना है, तो फिर हम लोग एसएलपी अपना वापस कर लेंगे। भाई क्यों लड़ने जाए वहाँ केस, जब हमारा पूरा फाइनल हो जाएगा। तो बात हम यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग को पूरा जोर तार से एसएससी जेएसएससी जो है उसके सचिव हैं, कार्मिक सचिव जो हैं, उन सब से मिल के अब बात को बढ़ाया जाएगा। बोला जाए कि अब देखिए, अब क्या प्रूफ दें हम, क्या आप मान सकते हैं, पहले बताइए। देखिए भाई, अगर सरकार चाह ले तो दे सकती है, नहीं चाहे तो टाल मटोल करेगी, सिंपल सी बात है पूरा। अब देखिए, अब हाई कोर्ट का जजमेंट भी है 11 वाले के पास, कोई सुनवाई नहीं दे रही है। तो मौखिक है, लिखित है, अब क्या दिया जाए, अब पहले बताइए हम क्या क्या तरीका है जो सरकार माने हमारी बातों को। तो अब देखिए, अब सबको एक साथ आना पड़ेगा। अब कन्वेंस भी करना है जेएसएससी को, कार्मिक को। अब सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन को अब कन्वेंस करना जरूरी है, उससे डायरेक्ट अब हम लोग को मिलना पड़ेगा। कहें कि देखिए, हमारा जो ये है, तो हमको सबसे बड़ी बात वहीं से सब चीज़ ये होगा, कोऑर्डिनेट वहीं से होने वाला है। तो हम लोग का मेन मुद्दा होना चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव रहें। अब तो एक बात तो 100% श्योर है, जो है ये कि आपका रिजल्ट आज नहीं आए, कल आए, लेकिन आएगा। लेकिन हम लोग कितना इंतज़ार करें, सबसे बड़ी बात यही है। 4 साल से झेल रहे हैं, तो उसके लिए हमको अब घर से निकलना चाहिए और
जो हम अभी देखते हैं, शाम तक वकील से मिलेंगे, इसके बाद क्या बताते हैं, इसके बाद हम आपको फिर अपडेट देंगे। तब तक हमारा यही कहना होगा कि हम लोग को पूरा जोर तार, अब घर से निकलने का आप लोग मन बना लीजिए। पहली बात कि अब तो जो भी कर रहे हैं, अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी बहुत सारे पंडित हैं, अब जाके देख सकते हैं 11-11 करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं बोलता हूँ, आप जो बोल रहे हैं 11-11, तो आपको एक पॉइंट मैं भी बता दे रहा हूँ। अब गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, ड्यूरिंग द मैच यू कैन नॉट चेंज द रूल। ड्यूरिंग द मैच यू कैन नॉट चेंज द रूल। आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे केस हैं और जिसमें जीत भी दर्ज की है कि आपको अगर योजना निकल गया है, कुछ भी हो जाए, तो आप रूल को बदल नहीं सकते हैं। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे केस हैं इसमें, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 11-13 आप लोग मत कराइए, सब 24 मिल के आइए और सामना कीजिए। मैं यही कहूँगा कि 11-13 अभी भी नहीं होना चाहिए, 24 मिल के आए और एक साथ अब रिजल्ट के लिए फिर से पहले जिस तरह एक बार हम लोग किए थे उसी तरह आना पड़ेगा, और पूरा जोरदार तरीका से। अब पार्ट में बटिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट जिस दिन आएगा, सेफ है, बस जान के रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तभी हम लोग ले सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए, और जल्दी चाहिए तो सबको एक साथ आइए और एक साथ टूट पड़िए, एकदम देगा सब चीज़ सबूत। अब कितना जितना है हम लोग के पास, 17 से है, 11 वाला का हाई कोर्ट का ये है, 24 वाला का सुप्रीम कोर्ट का है कि आपको तुमको इससे लेना देना है, ये नहीं है। लिखित ना सही मौखिक रूप से है, तो आपका वकील भी तो वहाँ था, ये रिकॉर्डेड में हमारे पास है। अब क्या चीज़ देंगे? चलिए, इतना चीज़ कहना चाहेंगे, एक साथ आइए सब और ज़ोरदार तरीके से जेएसएससी, कार्मिक और मुख्यमंत्री, ये 3 चीज़ हैं, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम अलग हैं टीजीटी से, हमारी नियुक्ति में कोई रोक नहीं है। अब जो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हमारे हक जो है हमें दीजिए, बस। धन्यवाद।